हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुई इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा से अभी भी लोगों के जख्म नहीं भरे हैं। हमीरपुर के बरोह पंचायत के बलय बरोआ गांव में एक पहाड़ का हजारों टन मलबा लोगों के घरों तक पहुंच गया है और लोगों को अब यही डर सता रहा है कि अगर दोबारा से कोई बड़ी बारिश हुई तो उन लोगों के घर, खेत सब कुछ इस मलबे के नीचे दब जाएंगे। इसी विषय को लेकर आज कौशल विकास निगम के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा नेता नवीन शर्मा की अगुवाई में ग्रामीणों के प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम हमीरपुर के पास पहुंचकर उन्हें इस खतरे से बाहर निकालने की गुहार लगाई है। नुकसान तो वैसे काफ़ी हुआ है। ये जो बलब्रोहा का गांव है, वहाँ पे एक पहाड़ से पूरी स्लाइड घर के उनको साथ में लग गई आती है। तो आगे भी अगर बारिश होती है तो वहाँ पे घर के दबने का खतरा है वहाँ। तो हम तो प्रशासन से मांग करने हैं कि वहाँ पर उस मलबे को उठाने का बहुत ज़्यादा खर्चा है जो कि पंचायत से नहीं हो सकता है। तो इसके अगर प्रशासन की तरफ से कुछ हेल्प हो सके तो हम उस मलबे को उठा के कहीं और जगह पर फेंक सकते हैं। पंचायत के बलब्रोहा के सारे जो निवासी हैं, वहाँ के ग्रामीण जो हैं 25-30 लोग जो है, वहाँ के हमारे प्रधान आदरणीय निर्मला देवी जी और उप प्रधान भाई सतीश जी के नेतृत्व में यहाँ पर आज आए हैं। और आज वैसे जिलाधीश जी से मिलने का कार्यक्रम था, लेकिन वो किन्हीं कारणों से बाहर हैं। तो आज उनकी अनुपस्थिति में हम जो है वो एसडीएम को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। मैं भी इनके गांव में पिछले 10-12 दिन पहले गया था और लगातार मैंने भी 14-15 अगस्त के बाद जो है वो हर पंचायत का दौरा मैंने किया और मैंने देखा कि सही मायने में जो बरसात के कारण पूरे हिमाचल के अंदर नहीं बल्कि हमीरपुर के अंदर भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और जहाँ तक मैं इस गांव की बात करूं, बलब्रोहा गांव की, तो पूरा पहाड़ जो है वो नीचे उतर कर आ गया है और पूरे गांव को जो है वो खतरा है। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि इतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी केवल मुझे लगता है कि पटवारी वहां पे आया और प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा और सरकार का भी कोई नुमाइंदा जो वहां नहीं पहुंचा। और वो केवल एक उदाहरण नहीं है। मैंने आपको कहा कि लगातार 15-20 दिन जब मैं पंचायतों में गया तो मैंने ये देखा केवल और केवल जो है कई जगह पटवारी आए थे, कई जगह पटवारी भी नहीं आए थे। 15 अगस्त के बीच में हमारे हमीरपुर क्षेत्र में पूरे जिला में ही जो काफ़ी बरसात हुई है, भारी बरसात जो हुई है, उसमें काफ़ी जगह जो है लैंडस्लाइड हुई है और 2-3 जगह से हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है लैंडस्लाइड हुई है और जो फ्यूचर में भी जो है इस तरह की फर्दर लैंडस्लाइड होकर जो है घरों को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उसी संदर्भ में एक गांव है हमारा बलब्रोहा करके, जिसका मौका जो है राजस्व विभाग ने भी किया हुआ है। अभी इन बरसातों में तो फिलहाल कोई घरों को जो है नुकसान नहीं हुआ था, परंतु उसमें लैंडस्लाइड हुई है लोगों की मिल्की जमीन में और जिसकी वजह से जो है अगली बरसातों में या फिर जब भी भारी बरसात आगे होती है तो उसमें थोड़ा सा खतरा हो सकता है, जिसके लिए राजस्व विभाग को जो है दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि कभी भी इस तरह की कोई इंसिडेंट हो या फिर हैवी रेनफॉल का फोरकास्ट हो तो उस इलाके में जो है स्पेशल जो है इसका ध्यान रखें कि इस तरह से कोई भी लोग इन केस अगर घरों में इंडेंजर्ड हो तो उनको खाली करवाया जाए टाइमली। जहां तक बात है रिपोर्ट की, तो लोगों की जो है इसमें डिमांड थी कि कोई स्पेशल एजेंसी से जो है उसको असेस करवा के फिर उसमें जो है जो भी प्रोटेक्शन का काम या मिटिगेशन का काम होना है उसको करवाया जाए। तो उसके लिए हम एक विस्तृत रिपोर्ट सबसे पहले राजस्व विभाग से मंगा रहे हैं कि कितना उसमें लैंड इन्वॉल्व है और कितना जो है उसमें खर्चा जो है वो हो सकता है, वो फिर किसी एग्जीक्यूटिव एजेंसी के थ्रू किया जाना है। पंचायत द्वारा जो है इसको शेल्फ में डाल दिया गया है, मनरेगा की शेल्फ में, जो भी सॉइल प्रोटेक्शन का काम उसमें होना है। इसके अतिरिक्त भी अगर कहीं से फंड्स की जरूरत होगी तो जो भी उपयुक्त मामला होगा विद डिटेल्ड एस्टिमेट वो सरकार को जो है वो भेज दिया जाएगा, ताकि जो है फ्यूचर में कोई मिटिगेशन अगर प्लान करना हो और कोई भी डिजास्टर हो तो उससे पहले ही उसको मिटिगेशन प्लान जो है बनाया जा। गौर हो कि हमीरपुर के बरोह पंचायत के बलय बरोआ गांव में एक पहाड़ का हजारों टन मलबा लोगों के घरों तक पहुंच गया और लोगों को अब यही डर सता रहा है कि अगर दोबारा से कोई बड़ी बारिश हुई तो उन लोगों के घर, खेत सब कुछ इस मलबे के नीचे दब जाएंगे। इसी विषय को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम हमीरपुर के पास पहुंचकर उन्हें इस खतरे से बाहर निकालने की गुहार लगाई है। अब देखना होगा प्रशासन इस पर क्या संज्ञान लेता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंद सिंह की रिपोर्ट।